Hello bachcho, let's read the question. Question says if three successive term of a GP with common ratio R are the length of side of a triangle. Greatest integer R denote the greatest integer less than or equal to R. Then three greatest integer R plus greatest integer minus R is equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए रिजल्ट होता है क्या. एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x. इसके रिजल्ट्स आते हैं 0 अगर x इसको बिलोंग करा हो इंटीजर को, और एक आता है ये हमारे पास क्या 1 -1. ठीक है, -1 अगर यहाँ पर x इसको बिलोंग कर रहा हो, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर को. ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे इसमें. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये बोल रहा है थ्री सक्सेसिव टर्म्स आर जीपी. यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट थ्री टर्म ऑफ अ जीपी. अब सक्सेसिव है तो एक टर्म हमने ए ले ली, एक ए आर, और एक क्या ले ली ए आर स्क्वायर. अब ये जो तीन टर्म्स है ना, ये क्या है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल. और ट्राइंगल के लिए हमें पता है कि क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड. तीसरी साइड से क्या होगा ग्रेटर, है ना. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ टू साइड अगर हम लेते हैं ए प्लस ए आर ग्रेटर देन टू ए आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एक, है ना. या तो ऐसे होगा या तो ये बनेगा. इसमें से ए को हम बाहर निकालें तो ये आएगा 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, है ना. एक रिजल्ट तो ये आ गया. क्लियर है. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर, है ना. और इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएं तो ये हो जाएगा माइनस आर, और यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, वो सेपरेट कर देता है लेस देन 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आर माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5/4 लेस देन 0. तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास r माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन 5/4. ठीक है, तो ये हो जाएगा r माइनस 1/2, यहाँ से आएगा माइनस अंडर रूट 5/2, और ये आ जाएगा अंडर रूट 5/2. ठीक है, अब इसमें 1/2 ऐड कर देते हैं तो ये आएगा कितना 1 माइनस अंडर रूट 5/2 आर, और इधर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5/2 आर. तो एक तो ये रिजल्ट आ रहा है. सेकंड हम बात करें यहाँ पर, सेकंड केस हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास ये भी हो सकता है ए प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए आर. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो ए तो हट जाएगा तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0. अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो ये आता है बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 4, ये आएगा 4 ऐसे करेंगे तो जो कि क्या है लेस देन 0. तो इसका मतलब ये हो गया इट इज़ ट्रू फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो इससे ये आएगा. अब आते हैं हम एक, ये हमने सेकंड केस ले लिया. थर्ड क्या हो सकता है यहाँ पर, देखो हमने ए प्लस ए आर करा, ए प्लस ए आर स्क्वायर करा, और एक हम ये भी कर सकते हैं ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए. तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0. इसको भी हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आर प्लस इसको बना देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये माइनस का 5/4, तो ये वैसे आएगा.
ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5/4, और इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास r प्लस 1/2 लेस देन माइनस अंडर रूट 5/2, और यहाँ से अंडर रूट 5/2। अब इसमें -1/2 कर देंगे तो आएगा -1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। और यहाँ पर r क्या जाएगा हमारे पास क्या -1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें यहाँ पर देखो कि r जो है ना वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो r अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये तो लेंगे नहीं, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 है और रूट 5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अभी 3 इंटरवल आ रहे हैं, एक तो हमारे पास ये आ रहा है ना, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये 1 माइनस रूट 5 है, और 1 माइनस रूट 5 ये बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि रूट 5 तो हमारा क्या होता है, देखो रूट 5 जो है ना, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये 1 माइनस रूट 5 ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या लेंगे, हम r को इस तरह से ही कंसिडर करेंगे, ग्रेटर देन टू 1 प्लस रूट 5/2। अब इन तीनों का हम जो है क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना, इनका क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास देखो इसका इंटरसेक्शन r बिलोंग्स टू r का है, और इसका इंटरसेक्शन, तो ये 1 से 1 प्लस रूट 5 है, और ये 1 से -1 प्लस रूट 5/2 है। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल इंटरसेक्शन आएगा, है ना, फाइनली अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये वाला इंटरवल कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस रूट 5/2 से पहले आ जाएगा -1 प्लस रूट 5/2, ठीक है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग बन रहा है ना, ये क्लियर है। तो हमारे पास जो फाइनल ये देखें यहाँ से, तो r हमारा बिलोंग करेगा किस तरह से, 1 से लेकर के -1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये क्लियर है ना। अब ये तो आ गया 1। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिया है 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r, इसको प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो ये तो हो गया 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों -1, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।